उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पुनः एक बार इस YouTube के प्लेटफॉर्म स्टडी विथ A2 में हाजिर हूं, इसी बायोलॉजी की दुनिया में, जहां पिछली कक्षाओं में हमने देखा था पोषण और उससे जुड़ी हुई चीजें। खास करके हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब पाया था कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं और कब करते हैं। इसका जवाब हम लोगों ने बारीकी से देखा था। ओके, फिर हम लोगों ने वहां पे बांटा था ये जो पूरी संसार में जितने भी प्राणी हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है, ये जो प्रकृति अद्भुत प्रकृति है, इस अद्भुत प्रकृति ने पूरे सजीव वर्ग को दो भागों में बांटा था, है ना। एक भाग जो मांगने वाला होता था और दूसरा भाग जो देने वाला होता था। दो भाग हो गया, एक मांगने वाला और देने वाला। देखिए बच्चों, प्रकृति कितनी अद्भुत है ना। एक को रखा देने वाले के हिस्से में और एक को रखा मांगने वाले के हिस्से में, दो भागे हो गए, है ना। अब आइए हम इस वीडियो में आगे उसी चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश वो वीडियो मिस कर चुके हैं, अगर नहीं देख पाए हैं, तो आप लोग स्टडी विथ A2 के उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, सर्च कीजिए और वहां जाकर के आप पहले वाले पार्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि ये चीजें जो है आपको अच्छी से समझ आ सके, एक कंटिन्यूटी बना रहे। अगर वो चीजें छूट जाती है तो फिर ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो बच्चों देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पोषण को देखा था, है ना। तो पोषण को हमने क्या देखा था कि पोषण को हम लोग भोजन कहते थे। क्या कहते थे? पोषण को भोजन, पोषण को भोजन कहते थे। ओके, अब पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक मांगने वाले को और एक देने वाले को। एक हमारा जो हिस्सा था, ये हिस्सा था क्या? स्वपोषण। और दूसरा जो हिस्सा था ये हमारा क्या था? परपोषण। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा हो गया आपका, ठीक है, ये इसको कहते हैं देने वाला हिस्सा। क्या हो गया? देने वाला, है ना। ये देने वाला हिस्सा होगा। और ये हिस्सा कौन सा हो गया? मांगने वाला। ये हिस्सा कौन सा हो गया? मांगने वाला। समझ रहे आप? ये हिस्सा हो गया मांगने वाला, ये हो गया देने वाला। अब मांगने वाले को क्या किया गया कि मांगने वाले को तीन क्राइटेरिया में बांटा गया है, तीन आधार पे। एक चीज जो होता है, पहली चीज जो हमने देखी वो है मृतजीवी पोषण। दूसरा जो हमने देखा था वो है परजीवी पोषण। और तीसरा जो हमने देखा था प्राणी संपोषण। समझ में आ रहा है बात, है ना। वंस अगेन फिर से आप लोग बताइए और देखिएगा। पोषण, पोषण मीन्स बोलिए बच्चों भोजन। पोषण मीन्स भोजन, दैट्स राइट, ठीक है। दूसरा चीज बताइए, पोषण को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। ओके, परपोषण को फिर कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, परपोषण को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला बोलो बच्चों क्या? मृतजीवी पोषण। दूसरा मेरे साथ बोलिएगा क्या? परजीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण। और तीसरा बताइएगा आप खुद से क्या? प्राणी संपोषण। दैट्स राइट, गुड, चल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या, पूरे संसार के जितने भी जीव हैं उसको कितने भागों में? दो भाग। कितने भाग? दो भाग। पहला 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 हो गया देने वाला और दूसरा मांगने वाला। पहला देने वाला, दूसरा मांगने वाला। मांगने वाले को कितने भाग में बांटा गया बच्चों? तीन भाग। कितने भाग? तीन भाग, दैट्स राइट। पहला बताइएगा, पहला 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 क्या हो गया? मृतजीवी पोषण। पहला हो गया मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या हो गया? परजीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण। और तीसरा प्राणी संपोषण। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्वपोषण का, स्वपोषण के बारे में, दैट्स राइट। तो बच्चों एक सवाल है ना। सवाल ये है कि आप खुद से सोचो कि हमारी प्रकृति ने ऐसा क्या सोचा होगा, उनके मन में ऐसा कौन सी बातें आई होगी कि इसने पूरे प्राणी वर्ग को, पूरे सजीव वर्ग को दो भागों में बांट दिया। किस आधार पे बांटा? ऐसी कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो स्वपोषण को अलग करता है और परपोषण को अलग कर रहा है? ऐसे कौन कौन से गुण हैं, किस आधार पे बांटा गया है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि आखिर क्यों दो भागों में बांटा गया, स्वपोषी को अलग क्यों किया गया और परपोषी को अलग क्यों कहा गया। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी चीजों को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये स्वपोषण होता क्या है, फिर आप लोग खुद से आप जवाब निकाल लोगे। स्वपोषण होता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वपोषण जो है
ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो? देखो जरा गौर से देखो इस चीजों को, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बताइएगा खुद से, बताइएगा कौन सा? बिल्कुल सही, क्या? स्व। पहला क्या हो गया? स्व। और दूसरा बताइए? पोषण। दैट्स राइट, है ना? पहला क्या हो गया? स्व और दूसरा क्या हो गया? पोषण। बहुत सुंदर बच्चों। स्व का अर्थ बताइए। बहुत बढ़िया। स्व का अर्थ होता है स्वयं। स्व का अर्थ क्या हो गया? स्वयं। और दूसरा पोषण का अर्थ आप खुद से बताइएगा, पहले बताया जा चुका है। बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। भोजन। पोषण का अर्थ क्या हो गया? भोजन। चलिए अब आते हैं हम लोग। अब क्या चीज, इसका अर्थ क्या निकल सकते हैं बच्चों? इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो अपने भोजन, जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा बच्चों? स्वयं से ले लेगा। क्या होगा? जो अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं से ले लेगा, है ना? जिसे दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें समझ में आ रही है? क्या चीज? जो अपना भोजन स्वयं से ले लेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट लो, आप कॉन्सेप्ट लेना सीखो। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप ले लोगे तो फिर परिभाषा आप खुद से बना सकते हो। प्रयास ये होना चाहिए, है ना? रटा रटा परिभाषा या कहीं लिखा हुआ उसको रट लेना परिभाषा, वो सिर्फ दैट्स एक आप लिख सकते हो, है ना? बट आप उसकी गहनता को नहीं समझ सकते हो, उसका वैल्यूएशन हमारे जीवन में उस चीज को नहीं समझ सकते हो, है ना? अगर उसके वैल्यूएशन को समझना है, उसके वैल्यूएशन को देखना है, तो उसको समझना पड़ेगा। हमारे जीवन में वो क्यों जरूरी है, हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है। अगर रटना ही है तो सिर्फ एक लाइन में दे देता, है ना? तो आखिर क्यों इसको इतना विस्तृत रूप से दिया गया है? कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में हमारे लिए ये जरूरी है ना? तो उस चीज को, गहनता को आप समझिए कि आखिर क्यों, है ना? इसका परिभाषा किस टाइप से बनेगा, कैसे बनेगा, उसको हम खुद से कैसे बना सकते हैं ताकि आप लोग उसको खुद से लिख सको। चलिए आइए हम इस चीज को समझते हैं, है ना? बच्चों देखो क्या है, यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जो क्या होगा, यानी वैसी प्रक्रिया होगी जिसमें क्या होगा कि कोई जो है अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करेगा। अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं से संश्लेषित करेगा, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। चलिए अब इसका परिभाषा क्या बना सकते हैं? परिभाषा बनाएंगे ये जो, अच्छा परिभाषा बनाने से पहले बच्चों क्या देखना है, ये चीज देखिए कि ये जो होता है यहाँ पे दो शब्द आते हैं। एक ये जो हम देख रहे हैं ये है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। और एक शब्द आता है हमारा स्वपोषी। क्या आता है? स्वपोषी। दोनों में अंतर आप समझो, ठीक है? स्वपोषण क्या है? स्वपोषण जो है ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। स्वपोषण क्या हो गया? प्रक्रिया, है ना? स्वपोषण क्या हो गया? प्रक्रिया। जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट खेल का नाम है ना? और उसको फिर खेलना, खेलना जो है वो क्या हो गया? प्रोसेस। समझ रहे बात को? और उसको खेलने वाला क्या हो गया? खिलाड़ी। बातें समझ रहे हैं? ठीक है, क्रिकेट खेल का नाम हो गया, खेलना उसका प्रोसेस हो गया, और खेलने वाला क्या हो गया? खिलाड़ी। उसी प्रकार से ये है, ठीक है? जब काम होगा, है ना, प्रोसेस होगा, तो उस चीज को प्रक्रिया, ये क्या हो जाएगा? प्रक्रिया। और जिसमें होगा, जिस जीव में ये चीजें होगा, उस चीज को क्या कहेंगे? स्वपोषी। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या हो गया? प्रक्रिया। और ये क्या हो गया? स्वपोषी। तो जिस जीव में ये चीज होगा, मान लो कि ये क्या है? ये एक जीव है। ये क्या है? एक जीव है। और इसमें क्या है कि ये प्रक्रियाएं हो रही है, तो ये जो आपका कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा? स्वपोषी जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषी जीव। बातें समझ रहे हैं? ठीक है। और जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या हो गया? एक प्रक्रिया हो गई। स्वपोषण क्या हो गया बच्चों? एक प्रक्रिया। दैट्स राइट, बहुत सुंदर। चलिए अब आते हैं, हमने क्या देखा? हमने देखा स्वपोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। स्वपोषण क्या हो गया? एक प्रक्रिया है। तो हम लोग वहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, क्या कि एक वैसी प्रक्रिया, क्या चीज? वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? कोई जीव, समझ रहे हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए क्या होगा? स्वयं पर निर्भर करेगा। बातें समझ रहे हैं? क्या चीज? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करेगा, यानी अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित कर लेगा, उसी को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? स्वपोषण। और जिसमें ये चीजें होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहेंगे। समझ गया? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों, ये जो हमारा प्रकृति है,
इसने क्या किया कि पूरी वनस्पति जाती है, पेड़ पौधा जितना भी है ना, उसको जो है सिर्फ उसी को, पेड़ पौधे को ही क्या किया कि उसने स्वपोषी में रखा। किसमें रखा? स्वपोषी में। किसको? सिर्फ पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे को उसने क्या किया? स्वपोषी में रखा। बाकी हो गया जानवर, इंसान, ये सब चीजों को अगले क्राइटेरिया में रखा, यानी परपोषण में रखा। अब बच्चों एक बात और जान लो, हमने क्या कहा? जानवर और इंसान, है ना। बच्चों ये बात याद रखो, इंसान भी जो है वो एक प्रकार का जानवर का ही प्रजाति है। बस इंसान के पास थोड़ा दिमाग ज्यादा आ गया, बुद्धि बढ़ गई, बस वो थोड़ा सा अलग दिखने लगा, अलग करने लगा। लेकिन हम लोगों भी जो है वो उसी प्रजाति के हैं, जानवर प्रजाति के हैं। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांटा गया। जितना भी पेड़ पौधे से संबंधित चीजें थे उसको रखा गया स्वपोषण में, और जितना भी जानवर था उसको जो रखा गया परपोषण में। लेकिन पेड़ पौधे के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आएंगे बच्चों जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो दूसरे के अंतर्गत आता है, वो परपोषण के अंतर्गत आता है। समझ गए? उसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। ठीक, आज हम लोग फिलहाल ये देखते हैं, हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट, हमने आपको बताया कि स्वपोषण की क्रिया जो होती है बच्चों, ये किसमें होता है? सिर्फ पेड़ पौधे में। वो भी कैसे पेड़ पौधे में? हरे पेड़ पौधे में। क्यों? किसमें? हरे पेड़ पौधे में। फिर यहां से एक सवाल क्रिएट हो रहा है, फिर यहां एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों? है ना, क्यों? ओके, कि आखिरकार ये जो क्रिया हो रही है स्वपोषण की क्रिया, ये हरे पेड़ पौधे में ही क्यों हो रहा है और किसी में क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है ना, कि सिर्फ इसी में हो करके और किसी में नहीं हो रहा है? हम लोगों में क्यों नहीं हो रहा? और है भी, और सारे से जीव हैं, और भी ये कुत्ता है, बिल्ली है, फलना चला, बहुत सारे हैं, उसमें नहीं हो रहा है, हम लोगों में क्यों हो रहा है ना? सोचने वाली फैक्ट्स है बच्चों, सोचिएगा जरूर, है ना। चलिए अब इसका जवाब पाते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, है क्या? है ऐसा, ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये हरे पेड़ पौधे, इसमें एक रचना पाई जाती है ना। वो रचना का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हिंदी में इसको हरित लवक कहा जाता है, हरित लवक। बातें समझ रहे हैं? ठीक है, हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक दोनों एक चीज है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। विशेष प्रकार का क्या होता है बच्चों? वर्णक। क्या होता है? वर्णक होता है। विशेष प्रकार का क्या होगा? वर्णक। जिस वर्णक का नाम आप लोगों को पता है क्या? आप लोग जानते हो, है ना? आप लोग जानते हो, है ना? वर्णक क्या होता है? कौन सा वर्णक होता है? देखिए, इस वर्णक का नाम क्या है बच्चों? इस वर्णक का नाम है पर्णहरित। पर्णहरित, इंग्लिश में इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। मेरे साथ दोहराइए, फिर से बताइए, क्या होगा? क्लोरोफिल होगा बच्चों। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ठीक है, हम लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं, है ना। क्या हमने देखा कि स्वपोषी जो होगा, स्वपोषण की क्रिया, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होगा। फिर हमने सवाल क्रिएट किया कि भाई साहब ऐसा क्यों होगा, है ना। हम कैसे मान ले कि ये सिर्फ इसी में होगा, हम लोगों में क्यों नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं ऐसा क्यों बात है, क्या है, रीजन नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो हमने अभी आपको जस्ट ही बताया, क्या बताया कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों, उस हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना होती है। उस रचना का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। उस रचना का क्या नाम हो गया? क्लोरोप्लास्ट। 2-3 बार दोहराइए, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बताते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। उसके अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है, एक विशेष प्रकार का वर्णक, जिसका नाम बताइए बच्चों, क्या होगा? बताओ, क्या होगा? पर्णहरित। दैट्स राइट, क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित। सारे बात तो यहीं पर है, सारी कहानी इसी पर है। यहीं पे आप लोग आकर के देखिए, अटकते हैं, है ना। सारी की सारी कहानी इस पर ही डिपेंड करती है बच्चों। क्यों? देखते हैं।
ये जो महाशय हैं, है ना, पर्णहरित महाशय, क्लोरोफिल महाशय, इनके पास दो गुण है ना। ये जो पर्णहरित महाशय हैं, है ना, ये पर्णहरित महाशय, इनके पास दो गुण। साहब क्या कहते हैं, ये जो पर्णहरित महाशय हैं, ये कहते हैं भाई साहब हमारा दो काम है, अगर हमारे बिना जो है ये काम हो ही नहीं सकता है। पूछा गया कौन सा काम बताइए, तो बोला कि देखिए भाई साहब, आप जो ये देख रहे हो ना, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब, इसको हरा भरा जो देखते हो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रंगीन रुंगीन लगता है, फूल खिला हुआ है ना, उसके बीच में हरा हरा पत्ता, इतना तो सुंदर जो लगता है वो भाई साहब हम ही करता है ना। कौन कहता है, पर्णहरित करता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। पर्णहरित बाबा क्या बोले, पर्णहरित बाबा बोले कि बाबू साहब ये जो पेड़ पौधे हरे लगते हैं ये हमारे वजह से ही है ना। अगर हम हट जाएंगे ना तो सारे पत्ते जो है ना सूख जाएंगे, है ना, सारे पत्ते जो है ना वो अलग अलग कलर में हो जाएंगे। हम ही एक वजह है जिस कारण से ये जो हरा दिखता है। तो क्या देखे बच्चों, है ना, ये पर्णहरित का सबसे पहला काम जो है, ये पत्ते को क्या करता है, हरा भरा रखता है। पेड़ पौधे को क्या रखता है, हरा भरा रखेगा। समझ रहे हैं, है ना। तो पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, किसके कारण, जल्दी से बताइएगा, पर्णहरित। जल्दी से बताइएगा क्या चीज, पर्णहरित, ठीक है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो इस हरे पेड़ पौधे को हम लोगों से अलग बनाती है ना। यही तो कारण है जो पेड़ पौधे को एक जगह स्थिर रहने पर मजबूर करती है। यही तो कारण है जो हमरे में नहीं होता, जिस कारण से हम लोग जो है हर जगह घूमते फिरते रहते हैं भोजन के लिए। लेकिन यही चीजें हैं जो क्या करता है, इस चीज को जो है हम लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। वो क्या चीजें जानना चाहेंगे, चलिए जानते हैं। फिर इनसे महाशय से पूछा गया कि भाई साहब आप दूसरा गुण बता दो, है ना, दूसरा कौन सा गुण होगा। बोला चलिए फिर हम आपको बता ही देते हैं। बोला क्या, बोला हम ही वो हैं जिसमें वो क्षमता है, केवल और केवल हम, ये बोल रहा है, केवल और केवल हम ही वो व्यक्ति हैं, हम ही में वो क्षमता है, हमारे पास वो कैपेसिटी है जो क्या कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है बच्चों। क्या कर सकता है, अवशोषित। बातें समझ में आई। ये महाशय ने क्या कहा, ये महाशय ने कहा कि हमारे में ही सिर्फ जो है ना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो बोला हाँ, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बोला बड़ी बात है। क्या बड़ी बात ये है कि ये जो है ना किसी भी मानव जाति में नहीं पाया जाता है। बोला अच्छा ये बातें हैं, बोला हाँ। तो बोला कैसे, तो बोला कि इसी के कारण जो है ना हम लोग अपना भोजन खुदे बना लेते हैं, है ना। हम लोग अपना भोजन बना करके हम खुद खा लेते हैं, हमको कहीं दूसरे जगह जाना नहीं पड़ता है, समझ गए ना। लेकिन दूसरे में नहीं होता, इसलिए वो दूसरे लोग भटकते रहते हैं। तो बातें समझ में आ रही है आपको, बातें समझ में आ रही है ना, कि हरे पेड़ पौधे ये जो स्वपोषण की क्रिया है ये इसमें क्यों होता है, अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंडेंट क्यों होता है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों रहता है, क्योंकि उसमें ये महाशय साहब बैठे हुए हैं। ये जो है महाशय है ना, ये साहब जी बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपना दो काम बखूबी कर रहे हैं। एक पौधे को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, हरे भरे रख रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं कि सूर्य से जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। बातें समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही वजह है। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को निश्चित रूप से जवाब मिल गया होगा। क्या कि ये जो है स्वपोषण की क्रिया सिर्फ इसी में क्यों होती है, अपने भोजन के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट क्यों रहता है, उसका सबसे मेन वजह क्या है, उसका मेन वजह यही है ना। ये चीजें जो है ये हम लोगों में नहीं होता है ना, मानव जाति में या जानवर में ये सब में नहीं होता है, जिस वजह से जो है हम लोग अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते। लेकिन इस महाशय में जो है ये चीजें होती है, ठीक है, जिस कारण से ये अपना भोजन बना करके खुद बैठे बैठे आराम से बना लेता है, कोई दिक्कत इसको नहीं होता, जिस कारण से पेड़ पौधे को कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ गए ना। सोचो आपको भी क्या हो कि आप घर में बैठे रहो और आराम से आपको सिर्फ भोजन आते रहे, कमाना नहीं पड़े, तो क्या होगा, कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार से ये जो महाशय हैं, पेड़ पौधे महाशय, इनको जो है ये साहब जो है ना, ये साहब क्या कर रहे हैं, सारा कुछ बना करके दे रहे हैं कि ले भाई तू सिर्फ खा, मैं तेरा काम करूंगा, है ना, मैं तुझे खाना बना करके दूंगा, तू खा। तो बोला ठीक है भाई साहब, जब मिल ही रहा है तो कहीं जाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है ना। तो ये आराम से भाई साहब जो है एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। बच्चों ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो भोजन बना रहा है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बच्चों प्रकाश
संश्लेषण, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। जिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन बनाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक हमारा बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके हम लोग जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप लोग इसका इंतजार कीजिएगा। मैं जल्द ही 1-2 दिन में इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आप उसको गहनता से, अच्छी तरीके से आप लोग जानकारी वहां से पा सकते हैं। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं अगली कड़ी में, स्वपोषण से परपोषण की ओर। तो अब हम चलते हैं हम लोग कहाँ? परपोषण की दुनिया में, है ना। परपोषण को देखते हैं। आप लोग गौर से यहाँ भी देख रहे होंगे, हमें जहां तक लग रहा है क्या कि यहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी जो बना हुआ है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से, बिल्कुल, है ना। पहला क्या हो गया? पहला जो हो गया वो हो गया पर। पहला क्या होगा बच्चों? पर। दूसरा क्या हो गया? पोषण। दूसरा क्या? पोषण, है ना। पहला हो गया पर, दूसरा हो गया पोषण। पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है दूसरे। पर मीन्स हो गया दूसरा। और पोषण मीन्स क्या हो गया? बताइएगा फिर से, क्या होता है पोषण मीन्स? बिल्कुल सही बात, है ना। क्या? भोजन। भोजन क्या होता है? भोजन। अब यहां से आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हो क्या, कि जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए क्या होगा? किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होगा। ओके, क्या? जो अपने भोजन के लिए क्या होगा? किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करेगा। अब सोचने वाली भी बात है बच्चों। क्या सोचने वाली? कि हमने अभी तुरंत ही बताया था थोड़ा देर पहले कि पूरे जीव को 2 ही क्राइटेरिया में बांटा गया है ना। एक स्वपोषी और एक परपोषी। तो हम लोग स्वपोषी तो देख ही लिए हैं। दूसरा है परपोषी, किस पर डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल सही, स्वपोषी जीवों पर। किस पर होगा? स्वपोषी जीवों पर। ठीक है, स्वपोषी जीवों पर। यानी जो जीव अपने भोजन के लिए क्या होगा? किसी दूसरे जीव यानी स्वपोषी जीवों पर डिपेंडेंट होगा, स्वपोषी जीवों पर निर्भर करेगा, उसी को क्या कहेंगे? पर पोषण। उसी को क्या कहा जाएगा? पर पोषण। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन आप लोग जल्दी जल्दी से फटाफट आप खुद से बना लीजिए। ठीक, क्या चीज आप लोग खुद से यहां से बता सकते हो? ये क्या होगा? ये होगा प्रक्रिया। ये क्या होगा? प्रक्रिया। ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रक्रिया। और ये क्या हो? और इससे एक और शब्द क्या निकल के आएगा? परपोषी जीव। क्या आएगा? परपोषी। परपोषी जीव आएगा। ठीक है, तो परपोषी जीव क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, परपोषी जीव हो जाएगा क्या? जिसमें ये प्रोसेस होगा। बिल्कुल सही बात, जिसमें ये प्रोसेस होगा वो उसको क्या कहेंगे? परपोषी जीव। और ये जो प्रोसेस यानी जो होगा, यानी ये जो काम होगा, है ना, इस काम को क्या कहेंगे? परपोषण। चलिए वहां से आप लोग खुद से डेफिनेशन बनाइए। क्या? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किस पर? स्वपोषी जीवों पर निर्भर करेगा। आप यहां से ऐसे बना सकते हो, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करेगा। तो आपको पता ही है कि दूसरे जीव में तो कोई बचा ही नहीं, है ना। एक स्वपोषी ही बचा है, तो उसी पर डिपेंडेंट रहेगा, है ना। स्वपोषी पर निर्भर करेगा, उसको क्या कहेंगे? परपोषण। उसको क्या कहेंगे? परपोषण, है ना। और जिस महाशय में ये चीजें होंगी वो महाशय साहब क्या कहलाएंगे? वो महाशय कहलाएंगे परपोषी जीव। समझ गए? चलिए अब इसको क्या किया गया बच्चों? इसको 3 क्राइटेरिया में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे। पहला क्या था? मृतजीवी। पहला क्या था? मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी, देखिए मृतजीवी जो है ना, यहाँ भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ। एक है मृत, एक क्या हो गया? मृत, और एक क्या हो गया? जीवी। जीवी मतलब होता है जीव। ठीक है, यानी इसमें क्या हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं ये सब मांगने का प्रथा चल रहा है, मांगने वाला प्रोसेस। ये सिर्फ मांगने का काम करेगा, है ना। चाहे किसी से मांगे, है ना, ये मांगने का काम करेगा। जो पहला जो बाबू साहब है ना, किसके अंतर्गत? परपोषण के अंतर्गत जो पहला बाबू साहब है, ये मांगने के लिए किसके पास जाते हैं? पता है, ये मांगने के लिए जाते हैं जो मर जाता है, जो जीव मर गया, है ना, उसके पास जाता है। मरने के बाद सर गल गया, उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब हमको अपना खाना दो। ठीक है ना। तो बोला देखिए भाई, हम तो मर गए हैं, अगर आपको खाना लेना है तो आइए हमारे साथ सट जाइए और हमारे शहर में जो चीज आप लेके चले जाओ। बोला चलिए ठीक है, वही बात है, सही है ना, हम ले लेते हैं, है ना। तो इसमें बोला कि चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करता है? इसमें क्या करता है बच्चों, कि जो जीव अपना भोजन क्या करता है? किसी मृत शरीर,
किसी मृत शरीर या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, समझ रहे हो बात को, क्या मृत शरीर या फिर सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करेगा। कैसा रूप में प्राप्त करेगा बच्चों, बताइए जरा। घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, समझ पा रहे हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में। आप कहोगे घुलित कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। उसका मतलब होता है बच्चा बना बनाया भोजन, समझ गए ना, क्या चीज, बनाया गया भोजन, यानी इसको बना बनाया भोजन जो है मिलता है घुलित रूप, मतलब कौन चीज, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तरल रूप में मिलेगा, समझ रहे हैं ना। बना बनाया भोजन कैसा मिलेगा, तो तरल रूप में बना मिलेगा और वो ले लेगा, क्योंकि हम पहले ही पता है कि ये साहब जो है, ये जो साहब है, ये सब कोढ़िया है, ये सब मांगते रहते हैं, है ना। स्वपुषी जीवों से जा करके मांगेंगे, है ना, या किसी दूसरे से जा करके मांगेंगे, समझ गए ना। तो उसी संदर्भ में ये जो पहले महाशय हैं, ये मांगने के लिए किसके पास गए हैं, ये मांगने के लिए गए हैं मृत जीवी, जो मरे हुए जीव होते हैं, सड़े गले जो होते हैं, उनके पास गए महाशय साहब मांगने। तो बोले ठीक है ले लीजिए आप, है ना। तो बोला कैसे लीजिएगा, तो बोला कि जो हमको जो भाई साहब बना बनाया चाहिए, वो भी तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। बोला जैसी मर्जी आप ले लीजिए, हम तो मरे हुए है ये हैं, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन बनाने का काम करते हैं। डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डेफिनेशन इस तरह से बच्चों बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है ना। तो प्रक्रिया से स्टार्टिंग करेंगे, कहां से स्टार्टिंग, कहां से करेंगे, प्रक्रिया से। क्या वैसी प्रक्रिया, क्या बच्चों, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन किससे लेगा, मृत जीवों के शरीर से या फिर सड़े गले पदार्थों से, समझ रहे हैं, मृत शरीर से या फिर सड़े गले पदार्थों से अगर अपना भोजन किस रूप में, घुलित कार्बनिक के रूप में अगर वो ले रहा है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों, मृतजीवी। हमें लगता है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, ये चीजें जो है, ये मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी जो है ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है ना। इसका हमारे जीवन में कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप ही बता दो जरा कि इतने सारे जो जीव रोज मर रहे हैं, या फिर हम लोग जितना कूड़ा कचरा जो होता है, घर का गीला कचरा हो गया, फला जो भी हो, उसको हम यूं ही क्या करते हैं, वातावरण में जाके फेंक देते हैं, डाल देते हैं। अब सोचो भाई साहब कि अगर क्या हो कि उसको सड़े नहीं, वो गले नहीं, तो क्या होगा, कितना गंद करेगा, 2-3 दिन रहता है, सो हम लोगों का हाल खराब हो जाता है ना। तो क्या होगा, तो उसको जो है, उसको वहां से हटाने का काम यही महाशय साहब करते हैं, समझ गए ना। ये जो हम लोग खुली हवा में सांस ले लेते हैं ना, उसको यह महाशय साहब जो है ना, उसको हटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तो करते क्या हैं कि जो भी मृत शरीर होता है, कोई जीव मर गया, उसको हम लोग यूं ही फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ, सड़े गले चीजों को हमने कहीं पे फेंक दिया वायुमंडल में, तो उसको क्या होता है, ये भाई साहब जो है अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। इसको एक शब्द और से जानिएगा बच्चों, इसको अपघटक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपघटक। इसको अपघटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, ये जितने भी वायुमंडल में हम लोग दूषित चीजों को फेंक देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग फेंक देते हैं, सड़ी गली चीजें हो गया, है ना, या फिर मृत शरीर होगा किसी जानवर का, उसको फेंक देते हैं। उसको क्या करता है, बारीकी से उसको जो है अपघटित कर देता है, और अपघटित करके उसको अपना भोजन बना लेता है और खा लेता है। हमारा वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये महाशय कितने जरूरी है हमारे लिए, है ना। सोचो आप रोज कितना कचरा फैलाते होगे, है ना, रोज कितना सड़े गले चीजों को फेंकते होगे, और सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया के लोग फेंकते हैं, है ना। और महाशय साहब अपनी काम जो है पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समझ गए ना। ये भाई साहब भी जो हैं वो आप ही लोग के लिए जी रहे हैं, तो फिर आप लोग अपने लिए जीना शुरू कीजिए, है ना। आप लोग जो है खुद के लिए पढ़ाई कीजिए, खुद के लाइफ के लिए कीजिए, क्योंकि ये जो है सिस्टम, ये जो बच्चा जीवन है, ये एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी
तो पता नहीं आप किस जन्म में लोगे, किस रूप में जन्म लोगे। इसीलिए जो करना है इसी जन्म में करना है और इसी समय करना है, ठीक है। उसमें भी बच्चों क्राइटेरिया है, हम बुढ़ारी में अपना नाम कमाने के लिए नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना। वो रेस्ट करने का समय होता है, काम करने का, मेहनत करने का समय अभी है। आप अब भी मेहनत कीजिए और अब भी जो है अपना नाम रोशन कीजिए, पूरी इस तरह से अपने नाम का डंका बजे कि लोग देख करके आपको दंग रह जाए। कौन कहता है आप कुछ नहीं कर सकते हो? अपने अंदर से तो पूछ करके देखो, सारी शक्तियां आपके अंदर है, समझ गए ना। बस उसको पहचानिए और करना शुरू कीजिए, देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब अपने काम पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं। इनका काम क्या हो गया? इनका काम हो गया हमारे वायुमंडल को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। ओके, ये तो पहला था। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा हम लोग आते हैं परजीवी पे। दूसरा क्या हो गया? परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं? तो परजीवी देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें भी देखते हैं दो भाग में बटा हुआ है। क्या? एक है पर और एक है जीवी। एक क्या हो गया? पर और हो गया जीवी। जीवी मीन्स जीव। जीवी मीन्स क्या होगा बच्चों? जीव। पर मीन्स होता है दूसरा, पर मीन्स दूसरे और जीवी मीन्स जीव। ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब भी जो मांगने का ही काम करते हैं और दूसरे जीव से ही करते हैं, लेकिन इनका मांगने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे मांगते हैं? ये जाएंगे किसी के साथ, किसी दूसरे जीव के साथ जो जिंदा है उनके साथ जाएंगे ना, शरीर में जो है सट जाते हैं, बोलते हैं हमारा भोजन मा दीजिए, समझे। तो क्या करते हैं? हम बोलते हैं नहीं देंगे, तो बोलते हैं हम ले लेंगे, तो बोला लेके दिखाइए। अपट से उसके शरीर से क्या करते हैं? भोजन मा ले लेते हैं सट करके, है ना। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? सोच रहे हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन चीज? अरे वो जो रात में काटता है मच्छरवा, वही तो है। क्या करता है? हम लोग जो है, हम लोग के शरीर में आता है, चिपक जाता है, अपना भोजन में लेके चल जाता है। हम लोग नहीं देना चाहते, फिर भी वो लेके चला जाता है ना। तो वही काम है इसमें। क्या करता है कि इसमें कोई जीव है ना, कोई जीव जो है किसी दूसरे जीव के शरीर के साथ पहले संबंध बनाता है। कोई जीव क्या करता है? किसी दूसरे शरीर के साथ अस्थाई या अस्थाई रूप से, समझ गए। अस्थाई मतलब हो गया जो हमेशा उसके साथ रह करके ही लेगा, और दूसरा क्या होगा? लेगा और चल देगा, समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। उसके शरीर के साथ संबंध बनाता है, उसके शरीर के साथ संबंध स्थापित करता, उसके बाद अपना भोजन को क्या करता है? वो ले लेता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? परजीवी कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? परजीवी। बातें समझ में आई क्या? कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव क्या करेगा? किसी दूसरे जीव के शरीर के साथ अस्थाई या फिर अस्थाई, समझ रहे ना, अस्थाई या फिर अस्थाई रूप से संबंध बनाएगा, है ना, उसके साथ रहेगा, उसके बाद अपने भोजन को ले लेगा। उसी चीजों को क्या कहेंगे बच्चों? उसी चीजों को हम लोग कहेंगे परजीवी। समझ में आया बात? इसमें दो चीजें हैं बच्चों, इसमें दो जीव आते हैं। एक आता है इसमें बच्चों, दो जीव आता है इसमें। एक आता है लेने वाला, एक होता है लेने वाला, और एक होता है जिससे लेगा, यानी देने वाला। लेने वाला और देने वाला। लेने वाले को बच्चे इसमें हम लोग क्या कहते हैं? लेने वाले को परजीवी कहते हैं, लेने वाले को परजीवी कहेंगे, और देने वाले को पोषी कहते हैं। देने वाले को पोषी, होस्ट कहते हैं। होस्ट याद रखिएगा, क्या? जो देगा उसको होस्ट कहेंगे, जो लेगा उसको परजीवी कहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। आने से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। आप अति देखे हैं, कोई जो वृक्ष होता है ना, आम का जैसे हो गया, इसका से हो गया आम का, उस पर जब आप सड़क किनारे जाते होंगे तो पीला पीला लत्ती रहता है ना, पीला पीला लत्ती लतरा रहता है पूरे गाछ पे। सोच रहा उसको देखिएगा ना, तो उसका जरबा कहीं पते नहीं चलता है, समझे ना, है ना। उसका जरबा कहीं पते नहीं चलता है, तो बड़ा आश्चर्य की बात है भाई साहब, ये जरबा पते नहीं चल रहा है तो अपना भोजन मान ले कहाँ से रहा है, कैसे बना रहा है। बड़ा होशियार होता है वो सब। क्या करता है? पूरे जो जिस पे चढ़ा हुआ रहता है, जिस पे वो चढ़ा हुआ रहता है लत्ती, पूरा तरह से उसको घेर लेता है, समझे। और घेर करके क्या करता है? जिस पे रहता है, आम पर रहेगा तो आमे पे, जिस पे रहेगा उससे अपना भोजन में लेना शुरू कर देता है। समझ गए ना? ठीक है, समझ रहे। तो उसका जो नाम है वो लत्ती का, उसका क्या नाम है बच्चों? उस लत्ती का नाम है अमर बेल। अमर बेल, समझ गए ना। उसको कहीं से काटियो दीजिए ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे। इसीलिए उसको अमर बेल का अमर कहते हैं ना, जिंदा एकदम रहता, बिंदास रहता है,
ठीक है। तो हमारे बेल आया समझ में, आप लोग जाइएगा कभी तो आप लोग सड़क के किनारे गौर कीजिएगा, देखिएगा, है ना, जहाँ पे ये दिख जाएगा उसको जरा पूछिएगा भाई साहब आप ऐसा काहे करते हैं, समझे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा बच्चों क्या है, अगला टॉपिक है हमारा प्राणी संपोषी पोषी। छोटी सी टॉपिक है बच्चों, इसमें देखते हैं, इसका विस्तृत जानकारी है अगले आपको कक्षाओं में दी जाएगी। प्राणी संपोषी देखते हैं बच्चों, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है प्राणी, एक है सम और एक है पोषी। ये क्या हो गया, पोषी। प्राणी मीन्स क्या होता है, कोई जीव। सम मीन्स क्या होता है, समान। और पोषी मीन्स क्या हो गया, भोजन। पोषी मीन्स क्या हो गया, भोजन। समझ रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि कोई जीव, है ना, कोई भी जीव जो है अपना भोजन जो ग्रहण करेगा, कोई भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे जंतु के भोजन ग्रहण जैसे वो करता है उसी विधि के द्वारा करेगा। समझ में आई नहीं, चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। सबका जो भोजन ग्रहण करने का विधि होता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन डायरेक्ट निगल जाता है ना। कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करता है, अपने भोजन को चूसता है। समझ रहे हैं ना। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं, चबाते हैं, फिर अंदर जाता है, पाचन की क्रिया होती है, फिर वो बहिष्करण होता है। बातें समझ रहे हैं। तो जंतु में उसी तरह से होता है। तो कहता है एक साइड जंतु को रखे, एक साथ वो सारे चीजों को रखे, सारे अदर जितने भी एनिमल से उसको रखे, है ना। उसमें से जिसके जिसके भोजन करने का तरीका जंतु के भोजन ग्रहण करने के तरीका से मैच करेगा, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण। समझ गए, प्राणी संपोषण। यानी जिनका जो भोजन करने का स्टाइल जो है वो जंतुओं से भोजन करने के स्टाइल से मैच करेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे प्राणी संपोषण। उसी में पता है, उसी में हम लोग आते हैं। मनुष्य जो है ना उसी में आता है। कौन आता है, मनुष्य। कहिएगा कैसे, तो भाई साहब ऐसे कि जानवर बा क्या करता है, पहले भोजन लिया, चबाया, फिर उसका पाचन हुआ, फिर फुस, है ना। उसी प्रकार से मनुष्य भी तो करता है, पहले भोजन लिया, फिर अंदर गया, चबाया, फिर क्या करता है, फुस, है ना। तो ये चीजें जो थी बच्चों, ये चीजें था प्राणी संपोषण। यहाँ हम लोगों ने देखा, यहाँ हम लोगों ने आज अपनी कक्षा में हमने क्या देखा, पोषण देखे। पोषण को फिर हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पोषण की पूरी तरह से हम लोगों ने जानकारी ली थी कि किन किन को किस चीजों में बांटा गया है, किस वर्ग में बांटा गया है ना। और साथ ही हम लोग बहुत सारी और चीज जानकारी लिए हैं इसमें। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या देखे, इसमें देखे कि पोषण को फिर 2 भागों में बांटा गया था, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। फिर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बताइए, फिर से जल्दी से बता दीजिए। पहला मृतजीवी पोषण, बिल्कुल सही। दूसरा बता दीजिए जल्दी से बच्चों, परजीवी। तीसरा बता दीजिए प्राणी संपोषी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कल की जो कक्षा है, यानी अगले वीडियो की जो कक्षा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की हम लोग गहनता को समझेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और इस प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकृति ये जो चल रही है वो किस प्रकार से जो है स्टेबल, किस प्रकार से मनुष्य यानी कहिए तो जीव हो गया, मानव जाति हो गया, और दूसरी तरफ पेड़ पौधे हो गए, उसके बीच किस तरह से स्टैब्लिश कैसे बना रहता है, कैसे है ना। थोड़ी सी हमारी लापरवाही हम लोगों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकती है, इन चीजों को हम लोग अच्छी तरह से गहनता से हम लोग समझेंगे, है ना। बस आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म और लाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षक लाने का प्रयास करेंगे, है ना। धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट्स को शुरू करने जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि जितनी भी चीजें ये पढ़ाई जा रही है, सारी चीजों का नोट्स कहाँ से मिलेगा, ये आपके मन में हमेशा संशय रहा होगा, है ना। ये चीजें तो पढ़ ले रहे हैं, बट इसका रिटन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसकी भी सुविधाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए किया है। उसके लिए क्या करना है कि आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर हमारे एक टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है,
उसको क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पे पहुंच जाइएगा जिसका नाम है स्टडी विथ A2, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ A2। वहाँ एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई गई, जो भी चीजें हैं वो आपको रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही बच्चों एक चीज और है कि हम लोग धीरे धीरे करके, अभी हमने 10th शुरू किया है, फिर 9th भी शुरू करेंगे, फिर 8th भी शुरू करेंगे, 11th भी शुरू किया जाएगा, 12 भी शुरू किया जाएगा, सारी चीज शुरू किए जाएंगे। साथ ही एक स्पेशल बैच चलाया जाएगा एनसीईआरटीज का, जहां से हम लोग 6 क्लास का एनसीईआरटीज में एसएसटी को सबसे पहले उठाएंगे और उसको फिर हम लोग 12 तक खत्म करने का प्रयास करेंगे, और वो कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म पर लाइए, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर और हमारी टीम और बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा करके ला सके। तब तक बच्चों आप लोग सुरक्षित रहें, कोरोना का समय है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अगर है तब आपका भविष्य है, अगर आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई तो फिर आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज का यूज करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मिलते हैं अगली कक्षा में।